Okay, so we are on session 5 of our Sarvatobhadra Chakra course. So there is a एक मिनट concept of सर, एक मिनट होल्ड, एक मिनट। हेलो, हाँ दीपू भैया। कोई नहीं। तो सर्वतोभद्र चक्र से हम शादी के लिए एक मुहूर्त निकालते हैं, इसमें मैच मेकिंग का भी कुछ बैकग्राउंड यूज होता है। ओके, तो आई थॉट कि इट इज बेटर टू हैव 1 or 2 लेक्चर्स ऑन मैच मेकिंग। आज मैं तुमको कुछ मैच मेकिंग के कॉन्सेप्ट, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मैच मेकिंग पढ़ाऊंगा। तो पुराने वाली स्लाइड पूरी हो गई थी हमारी। हाँ, वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। ओके, और तुमको लॉन्गिविटी कैलकुलेट करने का एक एक और तरीका। जबरदस्त फॉर्मूला सिखाऊंगा। केपी में मैंने तुमको सिखाया है ना एक फॉर्मूला, हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, एक और फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला सिखाऊंगा लॉन्गिविटी कैलकुलेट करने का। एंड कैलकुलेट सब चीज ठीक है सर, उपाय भी तो बताने हैं, होते होंगे हमें। भैया पहले पहले कर तो लो, फिर तब उपाय पे पहुंचेंगे ना। नहीं मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ। उपाय के लिए तो पहले आप तुम्हें पता बता होना चाहिए ना। आप देखो बताते तो होगे। नहीं वैसे आप तो बताते होगे। यार, मैच मेकिंग में क्या है ना कि जैसे तुम्हारे पास सामने वाला कोई आया, अब मैच मेकिंग है, इफ इट इज अ लव मैरिज देन you don't have great options, but if it is an arranged marriage you can play a decisive role. ओके, So we will have some concepts today, some concepts we will discuss tomorrow. Okay, so let's start. ओके। तो शादी के लिए एक अच्छा मुहूर्त जो है वो देवठा निकाशी से स्टार्ट होता है। तो इट ग्रेट। इज इकाशी ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ कार्तिक मास। ठीक है, देर यस। एक सेकेंड भाई। ओके, सो जब भी हम मैच मेकिंग स्टार्ट करते हैं तो जो ट्रेडिशनल पंडित होते हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, तो वो क्या करेंगे कि प्राइमरीली सिर्फ 2 चीजें चेक करते हैं। तो वो करेंगे क्या कि जो लड़का होगा उसके भी 9 प्लैनेट्स होंगे और उनका कुछ ना कुछ प्लेसमेंट होगा, किसी साइन में होंगे, किसी नक्षत्र में होंगे, और हाउसेस का कुछ अलाइनमेंट होगा। सेम वुड बी द केस विद द गर्ल। तो प्राइमरीली वो लोग सिर्फ 2 चीजें चेक करते हैं। अब वो करते क्या है कि लड़के का चंद्रमा का नक्षत्र और लड़की के चंद्रमा का नक्षत्र, और वो कौन से पद में है, इसको नोट कर लेते हैं। और दिस इज अ टेबल। ये जो टेबल है इसमें 27 नक्षत्र मेल के लिखे हुए हैं और 27 नक्षत्र जो है फीमेल के लिखे हुए हैं। मतलब ये 27/20 यू कैन से, ये एक मैट्रिक्स बना दी है। अब उसमें लड़के का अगर नक्षत्र आ रहा है लेट से अश्विनी, और लड़की का भी अश्विनी नक्षत्र आ रहा है, तो हम कह देंगे कि 28 गुण। 28 गुण मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स से ये पत्रे के पीछे दी होती है। अब तो क्या है कि हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करने लगे हैं, तुम एस्ट्रोसेज या फिर कोई भी मैच मेकिंग सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डाल करके तुम्हारे पास सारी डिटेल्स आते थे, बट ये पत्रे के पीछे या जो पुराने जमाने के जो हिंदू कैलेंडर्स आते थे ना, जो पंचांग के कैलेंडर्स आते थे, उसमें बैक साइड में ये टेबल बनी होती थी मैच मेकिंग की। इस टेबल को देख करके मैच किया
और अपना रिजल्ट बता दिया कि भाई इतने गुण मैच हो रहे हैं। अब इसमें इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना परसेंट काम करता है, वी विल डिस्कस। अब क्या होता है कि कुछ लोग 16 गुण मानते हैं मिनिमम, कुछ लोग 18 गुण मानते हैं। दिस इज अगेन डिबेटेबल। 36 इज द मैक्सिमम नंबर। तो अगर 18 गुण मानते हैं, 16 जो 16 मानते हैं वो 16 पे कहते हैं, जो 18 मानते हैं वो 18 पे कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर 18 गुण मैच हो रहे हैं तो भाई दे हैव पास्ड, शादी करी जा सकती है। अगर 20 गुण मैच हो रहे हैं तो बहुत अच्छा, 24 तो बहुत बहुत अच्छा, 28 इट इज वेरी वेरी गुड, 32 देन एक्सेलेंट, एंड अगर 36 के 36 गुण मैच हो रहे हैं देन इट इज अ डिवाइन मैच। इसके अलावा जो चीज देखी जाती है दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ मार्स टू चेक whether the boy is मंगलिक और the girl is मंगलिक। तो मार्स अगर फर्स्ट हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, सेवेंथ हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तो इन चारों पोजीशन से मार्स सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है। एट्थ से सेवेंथ को कैसे कर सकता है वो समझ हाँ में नहीं हाँ, आया, अरे बाकी सब समझ मैं में आया। आई एम कमिंग टू दैट गुप्ता जी, बट क्लासिकल टेक्स्ट में एट्थ हाउस को भी ले लिया गया है। ओके। द रीजन जो मुझे समझ में आया कि ये शादी के भाग्य स्थान को एस्पेक्ट मारता है। आपकी जो पार्टनर है वो सेवेंथ हाउस और उसका 9th हाउस वुड बी द थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। है ना। तो शादी अगर देखी जाती तो हम सातवें घर से देखते हैं, शादी के लक को या शादी के फॉर्चून को, किस्मत को भी ये एस्पेक्ट मारता है एट्थ हाउस से। दिस इज व्हाट आई कुड डिसाइफर, इसलिए वो एट्थ हाउस भी लिया जाता है, जो मुझे समझ में आया। बाकी केसेस में ये डायरेक्टली शादी के घर को एस्पेक्ट कर रहा है। तो 1 4 7 8 12 इन पांचों प्लेसेस में अगर लड़की के मार्स होता है तो हम उस लड़की को मांगलिक कह देते हैं, और अगर लड़के के मार्स होता है तो हम लड़के को मांगलिक कह देते हैं। तो अगर दोनों में से एक भी मंगली है, मांगलिक इज बेसिकली द पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ अग्रेशन। तो ये कहा जाता है वैदिक सिस्टम में कि अगर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और दूसरा व्यक्ति अगर उतना एनर्जेटिक नहीं हुआ तो वो कोप अप नहीं कर पाएंगे, एंड ग्रेजुअली इट हैपन्स कि जो एनर्जी का फ्लो है, बॉडी एज द एज प्रोग्रेसेस इट बिकम्स वीक, तो एनर्जी सारी जबान से आने लग जाती है। तो जो मंगली लोग होते हैं दे अटर यूजली दे अटर सम वर्ड्स, मतलब यूजली इन द ओल्डन टाइम्स वो ऐसी बातें जरूर बोलते हैं जो सामने वाले को चुभने लगती हैं धीरे धीरे। तो ऐसी बातें अगर व्यक्ति बोलेगा जो सामने वाले को चुभेंगी, तो और सामने वाला कुछ पलट करके बोलेगा नहीं, तो इस केस में जो एक अच्छा मैरिशल ब्लिस है वो नहीं बन पाता है। इसलिए दूसरी चीज चेक होती है मांगलिक। अब क्या होता है कि तुम ये बात नोटिस करना कि हमारे या फिर तुम्हारे या फिर आसपास के सराउंडिंग के जो लोग हैं, people do not want to spend any penny on consulting, especially for astrology। तो वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी एनी टाइप ऑफ कंसल्टेंसी। मतलब एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ देम। तो एस्ट्रोलॉजी पे लोग पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो मंदिर में जो 10th पास पंडित बैठे होते हैं जो सिर्फ यही दो चीजें चेक करके बता देते हैं, उनके पास अपने बच्चों की शादी के लिए पत्रियां ले जाते हैं, एंड दे एंड अप विद डिजास्टर्स। पत्री मैच होने के बावजूद भी चीजें ठीक नहीं बैठती हैं। अब इसका लॉजिकल रीजन देखो,
हम जो मैच कर रहे हैं, जो बेसिकली जो गुण मिलान है, दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ मून। हाँ ना? ओके, सन एंड मून दे बोथ आर पावरफुल इन एनी चार्ट। सो इट इज रिटन इन, इन टर्म्स ऑफ, हाँ अब मैं बता रहा हूँ ना, देख, सन इज द फादर, मून इज द मदर। सो बाकी चीजें अफेक्ट करती हैं, बट सन एंड मून दे होल्ड प्रोमिनेंट पोजीशन इन एनीबॉडीज चार्ट। with respect to marriage or नो, everything. विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। तो अगर हम इन दोनों को एक प्रोमिनेंसी दें और इनको एक बड़ा चंक देने की कोशिश करें, तो लेट से हम कंसिडर कर लेते हैं कि सन भी 30% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मून भी 30% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑल टुगेदर दे होल्ड अ बिगर चंक ऑफ 60% ऑफ द रिजल्ट्स। बाकी प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ द रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द विसिनिटी एंड बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस। देखो, जो व्यक्ति का जन्म होता है, दैट इज you can say a milan of sun and moon, you can say something like that. So they become important. अब अगर हम मून की पोजीशन लगाएं, तो मून की पोजीशन इज होल्डिंग अ पावर 30% पावर इन अ बॉयज चार्ट एंड 30% पावर इन अ गर्ल्स चार्ट। Am I right? Yes. ओवरऑल अगर हम एक प्रोबेबिलिटी डिराइव करने की कोशिश करें, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.3 इंटू 0.3 इट बिकम्स 0.09। कैलकुलेशन सही है ना? 0.09। अगर हम इस कंबाइंड डिसीजन की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें, तो एक की प्रोबेबिलिटी है 0.3, दूसरे की प्रोबेबिलिटी है 0.3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? ये तो 12वीं क्लास में मैथ्स में सिखाया जाता है, 11वीं या 12वीं क्लास में। आगे तो बताओ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं गुप्ता जी, हो जाता है। तो इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी इट बिकम्स 0.09। So this method of this matchmaking method is only 9% accurate on a holistic basis. इस 9% के बेसिस पे मैक्सिमम जनता कंट्री की अपने बच्चों की पूरी जिंदगी का डिसीजन कराती है। वो 400-500 रुपए बचा करके वो अपने लाखों रुपए दांव पे लगा देते हैं, प्लस अपने बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा जाते हैं, सिर्फ 500 या 1000 रुपए के लिए। वो मेरे ख्याल से 500,000 की बात नहीं है, बात ये ये है 500,000 कि की बात है यार। सही नहीं, सही कहाँ मिलेंगे किसी को नहीं पता ना। देख यार, किसी को नहीं पता। देखो देखो, नेट हर कोई चलाता नहीं, ऑनलाइन हर कोई जाता नहीं। नेट हर कोई चलाता नहीं, अपने बट शरीर, अपने अलीगढ़ में ही मैं बताऊँ, अपने शहर में अब यहाँ पर कौन पढ़ा लिखा जोशी है, किसी को नहीं पता। नोबडी नोस। मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं कह सकता कि ये पढ़ा लिखा है, मतलब ये सच में चीजों को जानता है। then you should look for that ना, you should try to look for that। तुम जानते नहीं हो क्योंकि तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुमको किसी चीज की जरूरत पड़ती तो तुम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो क्या? भाई तुमको अपनी लड़की की अगर शादी करनी है या फिर लड़के की शादी करनी है, तो उसके लिए स्पाउस ढूंढने की कोशिश करते हो ना 50 तरीके की मीडियम से। बताओ, या फिर गली नुक्कड़ में जो लड़की या लड़का हो उसी से शादी करना फिक्स कर देते हो? ढूंढते हो ना भाई, जिस चीज की जरूरत होती है उसको ढूंढा जाता है। तो दिस इज अ लेम एक्सक्यूज कि
तुम्हें पता नहीं है बट तुम ढूंढोगे तो मिलेगा ना आदमी. Look for references, go here and there, talk to people. You will get to know somebody who is knowledgeable. So this is what gets done. Now this is an entirely मतलब मैं entirely नहीं कहूँगा, but the effectiveness is quite low. Okay. So how we should proceed? Now this is the next step to it. एक हाइपोथेटिकल केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें 36 के 36 गुण मैच हो रहे हैं, बट द कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गिविटी, आज मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा लॉन्गिविटी कैलकुलेट करने का, एंड इट इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, आई लाइक इट. बट द कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गिविटी ऑफ द बॉय एंड द गर्ल शो अ सब्सटैंशियल डिफरेंस. जैसे कि एक अल्पायु और दूसरा दीर्घायु. Okay. स्पेशली अगर यहाँ पे केस ऐसा बने कि लड़का अल्पायु और जो है लेडी बिकम्स दीर्घायु, then it becomes a headache. It is, it is not a recommended match, which is actually not checked in general. But this is the next thing which needs to be checked. We need to have a check on the longevity. और in Indian context, तुमने ये बात अपने इन एंड अराउंड देखी होगी कि it is usually considered, good that एक वाइफ के जो लास्ट राइट्स हैं वो हस्बैंड के हाथों से हो जाए. जो लॉन्गिविटी की कैलकुलेशन है उसमें हस्बैंड वाइफ की जो लॉन्गिविटी है वो उसमें बहुत बड़ा मिसमैच नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, अगर ये पॉसिबल हो रहा है कि भाई वाइफ की लॉन्गिविटी एक आध साल कम और हस्बैंड की एक आध साल ज़्यादा निकल के आ रही है बेस्ड ऑन देयर बर्थ टाइम्स, then it is considered as good, especially in the Indian context. I'm not looking for the foreign. So longevity becomes important. Purpose of marriage is another important factor with respect to the Sanatan Dharma. Okay. Purpose of marriage जो हमारे धर्म के हिसाब से है, that is mainly for वंश वृद्धि, growing of your chain. Okay. But in the Western countries, now, some of our major cities also have a Western influence. उनके हिसाब से it could be pure lust. And companionship जो मैंने लिखी है, that is basically for people who want to marry, with the same, gender. ये एक नया might be in the past वो वैसा रहा हो concept, I have no clue, but recent times में ये काफी ज़्यादा hype पकड़ा है कि मैरिज इन द सेम जेंडर. अब सनातन धर्म के हिसाब से या हमारे ओल्ड वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से दिस द पर्पस ऑफ मैरिज, इफ इट इज फॉर प्योर लस्ट और जस्ट कंपेनियनशिप, इट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. द पर्पस ऑफ मैरिज इज वंश वृद्धि, having physical relationship for that purpose is considered as sacred. अब क्या है कि सनातन धर्म के हिसाब से वंश वृद्धि, तो आई विल गो फॉरवर्ड विद द वंश वृद्धि. आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद द प्योर लस्ट और
companionship. This is not the subject to be discussed. What happens is, if the marriage takes place only for a pure lust, it is actually not a very stable marriage, because वो lust आपकी cannot long forever. Lust can be for 2 years, 3 years, 6 months, 1 year. It is short term. Once the lust is over, then the marriage is gone, which actually happens in the Western countries. So you get attracted only for the lust, जल्दीबाजी में शादी, झगड़ा, separation, remarriage, then separation, remarriage, then separation. So there are multiple marriages a person has in his life. Whereas अगर हमारे ओल्डन टेक्स्ट उठा के देखे जाए तो ऐसा नहीं रहा है. एक छोड़ी दूसरी. For the normal people, it was only for Vanshvardhi. Okay. अब now when the sole purpose of marriage is for Vanshvardhi, we need to check the fifth house of progeny for both the charts to see the promise of kids. अब promise of kids also should be in multiple numbers, because अगर मान लीजिए आपके एक ही का प्रॉमिस है एंड प्रेगनेंसी कंसेप्शन का प्रॉमिस एक ही का है एंड देयर इज सम एफ्लिक्शन ऑफ द फिफ्थ हाउस, और यू कैन से अगर हम इसे केपी की टर्म्स में बात करें तो द 1 4 10 इज क्वाइट एक्टिव. The nakshatra lord of the fifth cuspal sublord is sitting in a barren sign. Okay. तो हम केपी सिस्टम में, नक्षत्र सिस्टम में अपने यही कहते हैं ना कि फर्टिलिटी इज वेरी लो, या फिर प्रोजेनी के चांसेस वीक हैं. इफ जुपिटर इज वीक along with this, then almost nil. So we need to check the both the दोनों चार्ट में पांचवें घर को चेक करना is very important. Children are seen as helping hands in the olden ages, especially in the Sanatan Dharma. Vansh Vriddhi, it grows your bloodline. There is a transfer of your assets from your forefathers to your grandsons and granddaughters. जो वो गीता का वो है कि कल जो तेरा है आज वो मेरा है और परसों वो किसी और का होगा. तो there is a smooth transition from forefathers to grandchildren. In the process, you have legal heirs, you have children who can take care of you in the days of your when you are actually old. Okay, so this is term. A female crow gets pregnant only once in her lifetime, बस एक बार. Hence, a lady
which reproduces a single child is known as काकबंधिया। जो आजकल हम सभी का चला हुआ है, हम लोग इसी में बिलीव करते हैं कि एक ही बच्चा हो या मैक्सिमम दो। इट वाज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, especially in the olden times. Okay, so बच्चों के लिए अगर हम आगे चलें तो what is the rough technique to count कि कितने बच्चे होंगे। अब इसमें टेक्निक ये है कि हम दोनों चार्ट्स को चेक करते हैं और दोनों चार्ट्स में जो लेसर नंबर निकल करके आता है that we take as a promise. So what we need to do is we need to check the degree of the fifth lord to find out the maximum promise in the chart. अब ब्रैकेट में मैंने लिखा है प्रोवाइडेड देयर इज नो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स फॉर फैमिली प्लानिंग। आई नीड नॉट टू एलेबोरेट ऑन, ये तुमको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है गुप्ता जी? ठीक है। अब ये चीज चेक कैसे करते हैं, तो मैंने तुमको जब नवमांश पढ़ाया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक साइन में 2.25 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं। वो चीज यहाँ पे हमको हेल्प करेगी। अब 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला पद, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा पद, एंड सो ऑन। तो लास्ट पद जो हमारा 9th पद है दैट इज 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का। अब हम निकालते कैसे हैं, तो हम करेंगे क्या कि जो जैसे लेट्स से फिफ्थ लॉर्ड इज मून इन द केस ऑफ अ लेडीज चार्ट जो 17 डिग्री 20 मिनट पे है, ठीक है। एंड लेट्स से फिफ्थ लॉर्ड इज वीनस इन अ मेल्स चार्ट जो 12 डिग्री 10 मिनट पे है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली टेबल के हिसाब से दोनों का पद निकालेंगे। अब फीमेल का कौन सा पद निकल के आएगा, 6 और मेल का 4th। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर की जो मेल है he is capable of giving 4 pregnancies. So the couple can have 4 baby conceptions. चार बार बेबी कंसीव हो सकता है। अब इसमें क्या है कि कंसीव होने के बाद भी समटाइम्स इन द ओल्डन टाइम्स क्या होता था कि बच्चा होते ही कुछ उसको डिजीज हो गया, ही पास्ड अवे, या फिर कुछ और दिक्कत हो गई। तो जो काकबंधिया वाली जो बात है दैट वाज नॉट कंसिडर्ड गुड, बिकॉज अगर एक ही का प्रॉमिस आ रहा है और
और अगर उसमें कुछ भी लफड़ा हुआ या कुछ भी दिक्कत हुई, देन उस कपल के बच्चा होना के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। एंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से शादी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी, विच इज वंश वृद्धि, द सोल पर्पस गेट्स डिफीटेड। ओके, you can test it in a chart. मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है प्रोवाइडेड देयर इज नो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, तो ओल्डन टाइम्स में यू मस्ट हैव सीन कि लोगों के बच्चे होते थे, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6। ओके, तो नेक्स्ट थिंग जो हमको मैच करनी चाहिए, दैट इज लग्नेश मैत्री। अब यहाँ पे क्या है कि देर आर 2 सेट्स ऑफ प्लैनेट्स। एक देवता गण के प्लैनेट्स होते हैं और एक दानव गण के प्लैनेट्स होते हैं। तो देवता गण के प्लैनेट्स हो गए हमारा सन, मून, मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर, और दानव गण के प्लैनेट्स कौन से हो गए? वीनस, शनि, राहु, केतु। हाँ, तो राहु केतु तो लग्नेश नहीं हो सकते, तो सैटर्न, वीनस एंड बुध जो रहता है वो सम में आ जाता है। तो समझ। तो अगर दोनों लोगों का लग्न देवता गण से हो या दोनों लोगों का लग्न दानव गण से हो, then there is always a good attraction between the couple. आपस में एक प्यार का स्वभाव रहता है, मतलब एक अट्रैक्शन, यू कैन से द लव पोर्शन रिमेन्स डिसेंट अमंग द कपल। हम जो देखते हैं वो इसी से देखते हैं। वो मून की उससे ही, वी विल कम टू दैट यार, दैट इज नॉट वो प्यार के लिए तो बाकूट दिखाया जाता है। तो लग्नेश मैत्री प्रोवाइड गुड अट्रैक्शन। चंद्रेश मैत्री, चंद्रेश मैत्री मतलब या फिर जो राशि की मैत्री होती है, तो जो चंद्रमा जिस राशि में हो, अगर वो राशि दोनों की या तो देवता की हो या दानव की हो, देन देयर इज ऑलवेज अ गुड मेंटल अलाइनमेंट। सो जो सोच होती है वो काफी मैच करती है। अगर एक देवता और एक दानव दानव से हो जाए, देन मेंटल अलाइनमेंट में काफी डिफरेंस होता है, which again creates some sort of troubles. Then happiness and contentment. Matchmaking is a long and a tedious procedure. Matchmaking is the you can say it is a difficult thing to be done. सिर्फ गुड मिलान करके हम 9% पे ही पहुंचते हैं। There are several things which we need to check. In fact, पूरे चार्ट की एनालिसिस होती है डिटेल्ड और काफी सारे फेसेट्स पे।
happiness and contentment. It is seen from the fourth house. चौथा घर, दोनों का देखना बहुत जरूरी रहता है. अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लड़के के चौथे घर में तो काफी खुशी नजर आ रही है, बट लड़की के में नजर नहीं आ रही है. देन इसका अगर हम एक इसको अगर हम देखें और इसमें से कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश करें तो द इन्फ्रेंस विच विल कम आउट विल बी कि लड़का पैसे तो कमाएगा, धन भी अर्जित करेगा, बट वो फिर वो अपनी पत्नी को उसमें से कुछ नहीं देगा. वो अपने घर, भाई बहन, माँ, जिसको और लोगों को देगा. खुद पे भी खर्चा करेगा, बट उस कमाई का हिस्सा वो पत्नी को नहीं देगा. तो ऐसे केस में जो है देयर कैन बी अ रिफ्ट कि एक व्यक्ति जो हस्बैंड है वो तो अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा खाना भी खा रहा है, मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस है उसकी लाइफ में, बट बीवी की लाइफ में नहीं है. तो देयर विल बी अ रिफ्ट. वो कभी ना कभी वो उस चीज का ज्वालामुखी फटेगा ही फटेगा. तो फोर्थ हाउस भी चेक करना है जी, फोर्थ हाउस भी चेक, 1 चेक करना है, 5 चेक, 4 चेक. 8th हाउस ऑफ द डेथ, अभी हम उसी पे बात करेंगे. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द लॉन्गेविटी. तो दिस इज अ मेथड. ये वरामीरा, he was a renowned astrologer. जी, जब मैंने तुम्हें पंचांग पढ़ाया था तो वी हैड डिस्कस्ड. ओके. So he has appreciated this method. The method is Satyacharya's method. So there are some procedures mentioned in Varamira's Bru Jataka to calculate the longevity, like Manitha, Jiva Sarma, Javana and Satyacharya. Satyacharya is the method which is preferred by Varamahira, the most recommended method. This methodology works when ascendant is strong. Saravali also confirms this. अगर ascendant की जगह sun ज्यादा strong है then pinned ayurveda is the method which works. और अगर चंद्रमा स्ट्रांग है then the नैसर्गिक और it should be calculated. आज मुझे बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है, पता नहीं क्यों. पानी पी लो सर. बहुत देर पानी पी लिया, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है. Okay, so the concept of the Satyacharya method is that the planetary years are the same as the Navamshas passed over by each
planet. तो इस मेथड में हम करते क्या हैं, we convert the longitudes of the planet into minutes and divide it by 200. The quotient will represent the number of Navamshas passed over by a planet from the first point of sign. The remainder will give number of years. तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो स्टेप 1 is take the degrees of the planet, convert them into minutes, then divide by 200. The quotient will be year. I guess पीछे पे मैं कुछ एक गलत लिखा है मैंने. The quotient will give. This is quotient only. The quotient will give the number of years. अब जो भी रिमाइंडर आया उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 200 से डिवाइड करेंगे. The quotient will be months. The remainder again should be multiplied by 30 and divided by 200. It would be number of days. अगर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करें और 200 से डिवाइड करें, we get the hours. If the remainder is again multiplied by 60 and then we divide it by 200, the quotient will give you minutes. So this is the method to calculate the longevity on a very precise note, provided the Lagna load should be strong. The process, this is the process of 1 to 30 degrees, and according to the planet's degrees and minutes, longevity can be calculated. So with this, we can actually arrive at an approximate longevity number. So this is the step 2. Step 2 में there are some rules. अब स्टेप 1 में जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, प्लैनेट बाय प्लैनेट कैलकुलेशन करते हैं. मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक सैंपल कैलकुलेशन दिखाता हूं. मतलब मैंने काफी रफ कैलकुलेशन कर रखी है, बट दिस इज अ सैंपल कैलकुलेशन. ये डिग्रीज लिखी मैंने एंड प्लैनेट बाय प्लैनेट निकाला ये नंबर. ठीक है गुप्ता जी? ठीक है. नीचे के भी तुम देखो, सन के आगे ये कॉपी कर रखा है. देन
I have used the multiplying factors, then final, and we have arrived at the year. Now we will see. तो पहले रूल्स एक बार देख लेते हैं. जो भी कैलकुलेशन करनी है हमको प्लैनेट बाय प्लैनेट ही करनी है. राहु केतु आर एक्सक्लूडेड, only the 7 planets, because okay, if the planet is exalted or retrograde, तो उससे जो भी लॉन्गिविटी निकल के आ रही है that needs to be multiplied by 3. अगर प्लैनेट वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम मतलब वर्गोत्तम उच्च ना, तो वर्गोत्तम मैंने तुम्हें नवांश में पढ़ाया था. वर्गोत्तम मतलब कि अगर मान लो सन एरीज में है आपके लगन चार्ट में, और वो नवमांश चार्ट में भी एरीज में चला जाए, दैट इज वर्गोत्तम. वर्गोत्तम. या फिर अपने खुद के घर में है, या फिर अपने अपने खुद के घर में किस में, मतलब लगन चार्ट में. अच्छा, लगन चार्ट में. ये only applies for only applies for sun and moon or for all planets? All planets except राहु केतु. Okay. या फिर वो वर्गोत्तम में आएंगे. हाँ मतलब अपने घर में हो तो वर्गोत्तम में आएगा भाई. लगन चार्ट में अगर सन लेट से तुम्हारा लिब्रा में है, बट नवमांश चार्ट में भी सन अगर लिब्रा में, बेटा मेरा फोन छोड़ दीजिए, नवमांश चार्ट में भी सन अगर लिब्रा में है वर्गोत्तम, तो सन वर्गोत्तम हो गया. ठीक है. और अगर लग्न चार्ट में जुपिटर पाइसेस में है तो, और अगर नवमांश चार्ट में भी जुपिटर पाइसेस में, तब भी वो वर्गोत्तम हुआ. लग्न चार्ट में ही है पर उसमें ना हो है. अगर लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट में साइन चेंज हो जाता है तो प्लैनेट वर्गोत्तम थोड़ी ना हुआ. नहीं तो वो अपने घर में तो हुआ. अपने घर में तो अलग कंडीशन होगी ना फिर. अपनी राशि में तो है ना, आइसिस जुपिटर की है. जुपिटर अगर मान लो अपनी राशि है लगन चार्ट में तो वो चीज अप्लाई हो जाएगी, बट वो वर्गोत्तम नहीं होगा हुआ. अच्छा, वर्गोत्तम नहीं हुआ ना, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ ना. और इन इट्स ओन द्रिकाना D3 चार्ट, चार्ट होते हैं ना D1 D2 D3 D9 D10. द्रिकाना किसके लिए देखा जाता है? वो यार जगन्नाथ होरा में आ जाता है अपने. नहीं, देखा किसके लिए जाता है? देखा किसके लिए जाता है? द्रिकाना चार्ट बेसिकली सिबलिंग्स के लिए देखा जाता है. तो इफ इट इज इन हिज ओन हाउस in Drikana chart, then double the longevity for that planet. This is called Varna adding. अगर planet debilitated है, exaltation और नीच का हो गया, और combust है, and divide it by 2. This condition is not applicable to Saturn or Venus. और अगर प्लैनेट दुश्मन के घर में बैठा हुआ है
then you can say you can multiply it by 0.66 or you can subtract 1/3 of the longevity. So basically it is multiplication by 2/3. Some more steps. अगर दो प्लैनेट्स म्यूचुअल एक्सचेंज में हैं, जैसे सन मून के घर में बैठा हो, मून सन के घर में बैठा हो, तब उस केसेस में जिसकी सन या मून में से जिसकी भी लॉन्गिविटी ज्यादा हो उसको हम डबल कर देते हैं. इफ अ ट्राइनल लॉर्ड एस्पेक्ट द लग्न, मतलब फिफ्थ और नाइन्थ का लॉर्ड अगर लगन को एस्पेक्ट कर रहा हो और द असेंडेंट गेट्स प्लेस्ड इन फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउसेस. आई रिपीट, if the trinal lord fifth or त्रिकोण, ninth ट्राइनल मींस त्रिकोण. त्रिकोण, तो 159. if the trinal lord fifth or ninth का lord aspects the lagna, then or if the ascendant lord is placed in the fifth or the ninth house, then we should add a number from 4 to 9 years. जो टोटल सम निकल के आएगा उसमें, जो ईयर्स निकल के आएंगे ना, उसमें 4 साल बढ़ा देंगे, 4 से 9 साल बढ़ा देंगे. इफ द असेंडेंट में कोई भी मेलेफिक नहीं बैठा है और नेचुरल बेनिफिक्स लाइक जुपिटर, वीनस या मून बैठे हों, तब भी हम उसकी एज 3 साल और बढ़ा देंगे. तो एक इसमें एग्जाम्पल करेंगे. ये लाल बहादुर शास्त्री जी का चार्ट है, तो मैं तुमको उसमें दिखाता हूँ. जगन्नाथ होरा में देखो, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे था 2 अक्टूबर 1904 सुबह के 11:15 और मुगल सराय का तो नाम चेंज हो गया ना, ये प्रयागराज. प्रयागराज तो इलाहाबाद तो हुआ है. मुगल सराय का. वो बनारस के आगे जो मुगल सराय है. हाँ, मैं समझ गया. प्रयागराज. ओके, so let's have a look at this natal chart. So his Lagna Lord is sitting in the 10th house along with Rahu and Mercury. Sun is sitting in the 11th house. Saturn is retro in the 3rd house. Jupiter is retro in the 6th house. So I made a table. Okay, this is the table. तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सन की डिग्री देखो 17 डिग्री 31 मिनट, मून की, फिर मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, सबकी लिख ली. 8. राहु केतु की नहीं लिखनी है. फिर मैंने क्या किया, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया. तो दिस इंटू 60 प्लस C3, D3. ये एग्जैक्टली सारी चीजें यहाँ कॉपी कर ली. अब कन्वर्जन फैक्टर्स कैसे लगाए गए. सबसे इजीएस्ट, जुपिटर एंड सैटर्न आर रेट्रो.
तो इनका 3 3 टाइम्स, times. ये देखो, हम्म, planet is in exaltation और is retrograde, तो ये दोनों प्लैनेट तो रेट्रोग्रेड दिख ही रहे हैं। हम्म, हम्म, तो मैंने क्या किया, इनको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसमें कोई और एग्जॉल्टेड प्लैनेट दिख रहा है तुमको? जुपिटर इज एग्जॉल्टेड, नो। मून इज एग्जॉल्टेड, नो। मरकरी, मार्स, सन, वीनस, सैटर्न, नन इज एग्जॉल्टेड। हम्म, अब हम स्टेप 2 चेक करते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या है? प्लैनेट इज वर्गोत्तम और इन ओन हाउस और इन ओन द्रिकाना। चेक करते हैं। देखो कोई exalted वर्गोत्तम उच्च प्लैनेट है हुआ इनके? ना हैं? सर, exalted उच्च हुआ ना। हाँ, उच्च हुआ। हम्म, अब ये देखो इसमें कोई वर्गोत्तम प्लैनेट है, जरा देखना। देखो सैटर्न वर्गोत्तम नहीं, Saturn, केतु 3 नहीं है, केतु भी नहीं केतु है। 11 2 में है, बताओ कोई नहीं है, वर्गोत्तम है? जुपिटर नहीं है, नहीं है, राहु 8 ये 5 में है, 9 में है, मंगल 3 में है, 5 में है, सन 3 में है, ये 6 में है, वीनस 10 में है, इधर वीनस है, नहीं नहीं वीनस कोई नहीं है। कोई नहीं है। ओके, कोई अपने घर में बैठा हुआ है? कोई भी प्लैनेट D1 चार्ट में अपने घर में बैठा है? वीनस हाँ, वीनस बैठा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। ठीक है। हम्म, अच्छा, और कोई प्लैनेट देखो। शनि ओके, शनि। 2 ही है। 2 ही है। शनि का हम 3 का फैक्टर ऑलरेडी ले चुके। क्या क्या हम ले चुके हैं, मैं बता देता हूँ। ये 2 चीज यहाँ तक आ चुकी है। शनि हम रेट्रो में ले चुके ऑलरेडी 3 टाइम्स, तो सेकंड में दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है। अब हमने ले लिया वीनस और ले लिया, वीनस का डबल कर लिया हमने। अब इन ओन द्रिकाना भी चेक करो जरा। D3 चार्ट में चेक करो कि कौन सा प्लैनेट अपने घर में है। बीच में 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 कोई सा नहीं है। कोई नहीं। ओके, कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड या कंबस्ट देखो। कोई प्लैनेट नीच का है? 1 मिनट सर, अभी देख के बता। ये हो गया सन, सन हो गया 7th में। 7th में है क्या सन? नहीं है। शनि 1 में नहीं है। अरे डेबिलिटेशन जुपिटर कैसे चेक होता है? अच्छा, हाँ, सन 7th में शनि। ठीक, हाँ, हाँ शनि 1 सही में, बता रहा सन हूँ। 7 में। जुपिटर वीनस 4, जुपिटर भी नहीं है। मार्स 10, मार्स 5 में है। वीनस 12, 7 6 वीनस 6 में, वीनस भी नहीं है। मरकरी 12,
मरकरी भी कोई सा नहीं है सर, राहु कोई सा केतु। नहीं, कोई नहीं, राहु ये केतु तो देखते नहीं है। देखने नहीं है। अब ये देखो कि एनिमी हाउस में कौन बैठा है, बताओ। यानी अपने घर में है, केतु अपने घर में है, जुपिटर अपने एनिमी हाउस में आपका मून। मून बैठा है बस। ओके, अब आगे चलते हैं। अब कंडीशंस ये चेक करो। म्यूचुअल एक्सचेंज अगर कुछ प्लैनेट्स का हो, देन डबल द लॉन्गेविटी ऑफ द हाईएस्ट वन। देखो इसमें कहीं एक्सचेंज है? मरकरी और सन। ओके, लॉन्गेविटी किसकी ज्यादा है? 1780 ज्यादा है या 1051 ज्यादा है? एक 1780 ज्यादा मरकरी है, 17 हाँ, तो 1780 ज्यादा है। उसको डबल कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है। सन का फैक्टर 1 ही रहा फिर। और आगे चेक करो। If the trinal lord aspects the ascendant or ascendant is placed in fourth or ninth, Mars, sorry, fifth or ninth, Mars कहाँ placed है? 10th हाउस में। हम्म Jupiter is the fifth lord and Moon is the ninth lord। इन दोनों में से किसी का एस्पेक्ट है लगन पे? जुपिटर का होगा, 579 होता है ना। हाँ, तो बताओ कैसे होगा 5 7 9 में आप लगन पे एस्पेक्ट? लगन पे कर तो। अच्छा जुपिटर, अच्छा जुपिटर तो हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, नहीं हो सकता। मून का भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई नहीं। सॉरी। ओके, लगन में कुछ अच्छे प्लैनेट्स लाइक जुपिटर वीनस मून हो। लगन में कुछ है जुपिटर वीनस कोई मून? नहीं है। कोई नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया, ये फैक्टर्स निकल के आ गए हमारे। हम्म इस हमारे जो कन्वर्जन निकाला था उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा हमने, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और उसको ऐड कर लिया, और फिर 200 से सबको डिवाइड कर दिया। तो आंसर आया 61.6। हम इसके आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ईयर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। मैंने ईयर्स से आगे मंथ्स निकालने की कोशिश नहीं करी है, वो भी निकाल सकते हैं। मंथ्स, डेज, आवर्स, मिनट, सेकंड्स। ठीक है गुप्ता जी। ठीक है सर। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी की उम्र आई 61 साल। 100 11 जनवरी 1966 में डेथ है। और हमारी एज निकल के आई 61। डेट ऑफ बर्थ इज 1904। जरा ऐड करना गुप्ता जी। उन्नीस सौ चार प्लस 61 जरा ऐड करो, कितना आया? 50 प्लस 61, 1965। 1965। अब ये 0.62 भी आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 महीने और। कितना आया अगर हम अक्टूबर में 5-6 महीने और ऐड कर ले तो? अक्टूबर में 5-6 महीने ऐड करेंगे तो 1966 पहुंच 67 गए चला ना हम। जाए। हाँ 66 के आसपास पहुंच गए। 1966 के मार्च अप्रैल तक पहुंच गए ऑलमोस्ट।
डेथ इज इन जनवरी 1966। हम पहुंचे हैं, अभी हमने पूरी कैलकुलेशन करी भी नहीं थी, बट इट इज क्वाइट प्रिसाइज। समझ में आया गुप्ता जी? यस। So we will stop here today. We will discuss some more concepts of matchmaking tomorrow. क्या क्या देखना चाहिए? एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ।